गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, मैकेनिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं स्टडी स्टेट क्या होता है। स्टडी स्टेट क्या होता है, इसके लिए कुछ एब्जप्शन है हमारे पास। ठीक है, स्टडी स्टेट एक एप्रोमेक्शन होता है। एक एप्रोमेक्शन मतलब एक अप्रोक्स होता है, एक एज्यूम करते हैं। इट इज एन एज्यूम यूज्ड टू मैकेनिक्स मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स। और किसमें एज्यूम करते हैं? मैकेनिक्स मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स में। इट स्टेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, जो कंसंट्रेशन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट का, एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक है, का कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है? ईएस। ठीक है, एंजाइम और जब होता है ईएक्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रिमेन एक्सपोनेंशियली कांस्टेंट। और ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये मतलब जो फ्री होते हैं वो आके इस टाइम होता है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द रिएक्शन। किसमें? इनिशियल पीरियड ऑफ रिएक्शन के टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका कि जो ई है वो एस के साथ बाइंड होके ई एस कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, और ये आपका ई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। मतलब एंजाइम जो है वो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आपका ई है वो ई फ्री है, मतलब फ्री एंजाइम है। ठीक है, और एस क्या है? सबस्ट्रेट है। और ई एस क्या है? ई एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो पी है प्रोडक्ट, ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है एंजाइम उसको छोड़ देता है, ऐसे कह सकते हैं। स्टेडी स्टेट कुछ नहीं, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। कौन से इनिशियल फेज ऑफ रेट फॉर्मेशन में होता है? ऑफ ई एस इज इक्वल टू द रेट ऑफ ES इक्वल टू द रेट ऑफ ब्रेकडाउन। ES क्या है? आपका रेट ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ ब्रेकडाउन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जितना रेट आपका फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है उतना ब्रेकडाउन में। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये आपका फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये आपका डिसोसिएशन है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ काउंट हो जाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। ये आपके कॉन्टेक्ट है। तो टोटल एंजाइम क्या होगा? जो E0 है वो टोटल एंजाइम है आपका, और जो E है वो क्या है? वो ऐसे एंजाइम है जो कॉन्सेंट्रेट है, क्या है? फ्री एंजाइम है। ठीक है, और जो आपके ES है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड है। ठीक है, इसमें आपका क्या है? जो V है क्या है? V है वो K2 माइनस EX है। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी। V इक्वल टू क्या है? B मैक्स इक्वल टू ES। यही हमारी क्या है? इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? मैकेनिक्स मेंटेन इक्वेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट में क्या है आपका? जो E कांस्टेंट जो है, ये जो आपका जो कांस्टेंट है K1 इक्वल टू ES E और S। ठीक है, और K2 इक्वल टू क्या है आपका? जो K माइनस 1 प्लस K2। ये आपका क्या है? फॉर्मेशन स्टेट है, और ये आपके ब्रेक डाउन स्टेट है। ठीक है, ब्रेक डाउन स्टेट आपका K1 में कुछ एंजाइम ऐसे हैं, देखिए कुछ एंजाइम जो हैं जो आपके क्या कर रहे हैं? एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होके कुछ तो आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट में अलग हो जाते हैं। कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो ये आपका डिसोसिएशन है, अलग अलग होना डिसोसिएशन है। और सिर्फ एक ही स्टेप है जो क्या है? आपकी फॉर्मेशन की है। ठीक है, मैकेनिक्स मेंटेन कांस्टेंट आपका है K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। ये आपका मैकेनिक्स मेंटेन Km के नाम से जाना जाता है कांस्टेंट। इसी में हम लोग क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका क्या है? मैकेनिक्स मेंटेन का ग्राफ है। यहाँ पे आपका B हाफ है, B मैक्स हाफ है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आपके सबस्ट्रेट और Km की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है, मतलब जो आपकी जो सबस्ट्रेट और Km वैल्यू जब इक्वल हो जाती है, तो आपका ये B मैक्स क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, एजप्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये एजप्शन का मतलब है इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। जब आपका सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है टोटल एंजाइम से, ठीक है, तब की बात है। प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन इनिशियल कर सकते हैं इनिशियल फेज में कि हाँ कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं जो हमारा प्रोडक्ट बना रहा हो। EX कंपाउंड ES जो कॉम्प्लेक्स है फॉर्म एंड ब्रेक डाउन, वो बन रहा है और टूट रहा है कंटिन्यूअसली, बट नॉट कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। और जो इनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और रिएक्शन प्रोसीड क्या है? इन अ सिंगल डायरेक्शन। और ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो सिंगल डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। स्टडी स्टेट डज नॉट मीन, स्टडी स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है द रिएक्शन हैज बीन स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई। इट मीन जो ES कंपाउंड है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो जितने एंजाइम आपके प्रेजेंट हैं, फ्री एंजाइम है, वो तब तक जब तक ये सबस्ट्रेट के साइड बांध होकर ES बनाते हैं। जैसे ही ES बनता है वैसे ही प्रोडक्ट में चल जाता है। मतलब जितने ES कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो रहता है। ES इज है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और जो आपका ES कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। दिस एक्सपोनेंशियल वैलिड ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ रिएक्शन। और ये सिर्फ कब होता है? इनिशियल फेज ऑफ
रिएक्शन, इट इज द बेसिस ऑफ मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है? मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन का बेसिस है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन क्या है। मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन क्या है, इसके लिए तो आपको सिंपल सी आपको एक बात जाननी है कि जब मैंने अभी बताया तो जितने एंजाइम, इसमें देखिए पहले ई क्या है, आपका एंजाइम है, एस आपका सबस्ट्रेट है, और ई एस आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका पी है, K1 कांस्टेंट फॉर्मेशन है, डिसोसिएशन के लिए आपके Kn-1 है और K2 है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट प्रोडक्शन के लिए है, ये डिसोसिएशन ES कॉम्प्लेक्स के लिए है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वही एजम्पशन जो हमने बताया था लेते हैं। स्टडी एट एजम्पशन का क्या मतलब है? एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन। ये कहां शुरू होता है? इनिशियल फेज में होता है। इसमें क्या मानते हैं, जो ES कंपाउंड है वो रिमेंस कहते रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसमें मतलब जो रेट ऑफ, जो आपका क्या है, रेट ऑफ मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो हमेशा, रेट ऑफ ES कंपाउंड है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, जीरो, ठीक है। इसमें क्या है, आपका फॉर्मेशन के लिए आपने जो ES फॉर्मेशन के लिए आपकी इक्वेशन एक आपकी हो गई K1 E और S, ठीक है। ब्रेक डाउन के लिए आपका हो गया ES ब्रैकेट मतलब इक्वल टू Kn माइनस ब्रैकेट में ES, ठीक है, और K2 ES, ठीक है। ये आपका ब्रेक डाउन के लिए प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टडी स्टेट में क्या मतलब है कि दोनों जैसे हैं, क्या है, कॉम्पैक्ट रहेंगे। मतलब जो आपका ये पार्ट K1 वाला जो पार्ट है, फॉर्मेशन जितना हो रहा है उतना डिसोसिएशन भी हो रहा है, ठीक है। जितना फॉर्मेशन हुआ उतना डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो K1 और ES है आपने इसको लिया और आपने K-1 प्लस K2 को कॉमन ले लिया, आपका ES ये बचा। इस इक्वेशन को आपने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि टोटल एंजाइम कितना होगा? जितने एंजाइम फ्री होंगे, कुछ एंजाइम फ्री होंगे और कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो क्या होंगे? बाइंडेड होंगे ES कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा E इक्वल टू क्या है? टोटल एंजाइम माइनस ES। इतना आपको समझ ही आया होगा, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने कहां रख दी? इक्वेशन 1 इसमें रखी। ये जो E है इसकी जगह पे लाके इस इक्वेशन को रख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को रखा, जैसे ही हमारा ET माइनस ES जो पार्ट था, यहाँ पे मतलब E था, इसमें ET माइनस ES को रखा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, सिंपल सा कि जो Kn-1 है, सॉरी Kn है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, देखिए मल्टीप्लाई ही किया है ना। K1 माइनस अलग, ये अलग हो गया, इनका अलग हो गया, इसका जब मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन यहां तक आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारा माइनस K पार्ट था इसको प्लस करना था और इसको प्लस करने के लिए हम इसको इधर ले आए, देखो ये ले आए, ठीक है। ये पार्ट माइनस था, इधर प्लस ले आए, इतना समझ में आया ही होगा। फिर हमने क्या किया, जो ES देखिए, ES आपको इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में जब कॉमन दिखा तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया, समझ रहे हो ना, जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, बस इतना सा कि बोथ, हमने फिर क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय K1, मतलब K1 से इधर भी डिवाइड कर दिया और K1 से इधर भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। K1 से जैसे ही हमने इधर डिवाइड किया, ये देखो ये कट गया, है ना, इधर क्या बचा, ETS बचा। इधर K1 से जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, ये पार्ट है, यहाँ पे K1 आ गया, इतना पार्ट देखियो, ये K1 आया, जैसे ही ये K1 आया, इसमें से K1 को माइनस, मतलब डिवाइड में था भाई तो कट गया, यहां से इसको, मतलब जो K1 आपका था वो क्या हुआ, इससे इसको काट दिया। अब ये तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ सबस्ट्रेट बचा, और ये बचा हमारा जो क्या है, K1 इक्वल टू Km इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ये आपकी कौन सी कांस्टेंट है, मैकेनिस कांस्टेंट है। इस वैल्यू को हमने K1 लिख लिया, देखो सेम इक्वेशन दिख रही होगी, बस क्या दिख रहा है, सिर्फ K1 लिखा है इसकी जगह पे। इतना समझ आ गया। इतना समझने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, बस आपने फिर इक्वेशन इसको 2 दे दिया, इसको इक्वेशन 1 दिया था, इसको लाके इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। देन जो आपका ES है वो ये हो गया। अब आपने ES देखो, ES के इक्वल टू में रखा, जो ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई में था वो बचुआ इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, देखो इधर आया डिवाइड में आ गया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। दिस कंप्लीटली द डेरिवेशन ऑफ ES स्टेट, और यही डेरिवेशन है कंप्लीटली ES स्टडी स्टेट की, ठीक है। आपको कुछ पार्ट याद रखने हैं इसमें, वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, रेट ऑफ प्रोडक्ट जो आपका था क्या था, dp अपॉन dt, और ये पार्ट आपका है K2 अपॉन ES, क्या है, K2 अपॉन ES जो है आपका, ये है ना K2, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो क्या होगा, K2 अपॉन ES होगा। जैसे ही आपको इस इक्वेशन को वैल्यू पुट किया, किसकी जगह पे किया, ES की वैल्यू हमने पुट कर दी,
जैसे ही हमने ES की वैल्यू यहाँ पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या ले आए K2, ठीक है, ये जो पार्ट तुम्हारा है K2 इक्वल टू ES, यहाँ पे ES की जैसे ही वैल्यू हमने पुट रखी तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, V0 इक्वल टू ES की वैल्यू ये वाली जो है ना, ये वाली यहां से उठाई है, देखो ये वाली जो वैल्यू है ES की, ये वाली इसको उठाया है, इसको उठा के हम लोग यहाँ लेके आए और इसको वैल्यू को पुट किया। अब इतना समझ आ ही गया होगा, V0 इक्वल टू हमारा ये ES जो था वो आया। अब व्हेन द सबस्ट्रेट इज वेरी लार्ज, जब सबस्ट्रेट आपका बहुत ज्यादा लार्ज होगा, जो द मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट ES, जो बहुत ज्यादा एंजाइम कैसे होंगे, ES कॉम्प्लेक्स में होंगे, और जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स में होंगे उस टाइम क्या होगा, जो टोटल एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स में बन जाएंगे, ठीक है। इसी टाइम पे आपका क्या होगा, Bmax बन जाएगा, मतलब जो टोटल एंजाइम है वो ES की जगह ET हो जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप ET को हम Bmax ले रखा है, ठीक है, ये Bmax ले रखा है। सब्स्टिट्यूट द अबव इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट किया अबव इक्वेशन को, ठीक है, किससे किया, अबव इक्वेशन को हमने इससे किया, B इक्वल टू Bmax S अपॉन Km प्लस K2, यही आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, ठीक है। आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। आपने Bmax कहाँ, जो ये वाला पार्ट है, ये देखो ये जो पार्ट है ये आपको यहाँ रख गया और इसकी जगह आपने Bmax रख दिया, ठीक है। इतना समझ आया। कुछ इंपॉर्टेंट केस है जब आपका Km बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, सबस्ट्रेट से, तो आपका जो क्या होगा, Km प्लस S है, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहा जाता है, और ये इस समय आपका जो ये बनेगा, ठीक है, आपका सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी। वैन जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है Km से, इट इज अ वेरी हाई सबस्ट्रेट है, इसमें क्या होगा कि जो आपका प्लस S हो जाएगा, ये आप मतलब Km को हटा निगलेक्ट कर देते हैं तो Bx भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब Km और Ks दोनों बराबर होते हैं तो आपका जो Bmax होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। Km is substrate concentration, जो आपका Km है वो substrate concentration है at the initial velocity is half of the velocity। आपको ये याद रखना है कि Km कांस्टेंट क्या है, Bmax क्या है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि Bmax और S क्या है, ठीक है। V0 इसकी समरी है, जो Km gives the idea about the affinity of enzyme for the substrate। Km आपको आइडिया देता है कि कितनी एफिनिटी है एंजाइम की फॉर सबस्ट्रेट के लिए। के कैट आपको बताना है, वो हम बताएंगे। के कैट क्या है, गिव्स द आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ एंजाइम, ठीक है। जो के कैट अपॉन Km होता है ये देता है आपको आइडिया फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी देता है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। लोअर Km हायर के कैट इज द बेस्ट एंजाइम, जिनका Km कम है और के कैट हायर है वो बेस्ट एंजाइम है, ठीक है। इसमें क्या आपको जो V0 इक्वल टू Bmax ये आपका फॉर्मूला है, इसको मैकेनिक्स मेंटन का याद रखना है। Km और Ks जब आपके इक्वल हो जाते हैं तो जो वेलोसिटी है, जो Bmax है वो कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। और जब Bmax क्या होता है, Bmax आपका होता है Bmax आपका होता है K2, जब टोटल एंजाइम आपके क्या होते हैं, डिसोसिएशन हो रहे होते हैं, तब Bmax होता है। के कैट क्या है, के कैट आपका है जब Bmax है और अपॉन टोटल एंजाइम, ये क्या होता है, K2 होता है, ठीक है। कैटालिटिक एंजाइम क्या होता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है के कैट अपॉन Km, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी बाकी की 2 इक्वेशन के साथ। इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 3 है, एक लाइन वियर हुक है, एक हैंड्स बुक है और हेडी हॉल्स इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन है आपसे CSIR में अच्छे से पूछी जाती हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करके, ठीक है। फिर